चलिए आज आपका छठा लेक्चर है और सूरतुल अनाम के हवाले से है। सूरह अनाम और आज हमारा 8वां पारा शुरू होगा और इसकी हम तकरीबन 6 आयत पढ़ेंगे, 111 से 116। और जिस तरह कि आप जानते हैं कि आपने सूरतुल अनाम में ये अल्लाह ताला की सिफात का तज़किरा पढ़ा है, उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े का जिक्र किया है। और इसमें अल्लाह ताला ने तौहीद के बहुत सारे दलाइल वो दिए हैं। फिर अल्लाह ने ये आपको कुलिया बताया है कि जो बाबूदान बातिला हैं उनको गाली ना दी जाए। और ये आपको बताया गया था सद्दे ज़राए। सद्दे ज़राए, सद्दे ज़राए से क्या मुराद है? जी, सद्दे ज़राए किसको कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है सद्दे ज़राए से क्या मुराद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। किसी चीज को उसकी बेहतरी के लिए छोड़ देना। जी हाँ जी, जरिया जो है ना, मतलब बात चीजें हैं जो जरिया बन जाती हैं गुनाह की तरफ ले जाने का। तो सद का मतलब होता है आगे आपने बंद बांध दिया, जिसको आप डैम कहते हैं। आपने बंद बांध दिया है जराए उस जरिए को। जैसे आंख, आंख जो है ये बदकारी का जरिया है, तो लिहाजा आंख को जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि नीचा रखो, इससे फायदा ये होगा कि सद्दे जरिया हो जाएगा और इंसान जो है वो बदकारी और गुनाह से बच जाएगा। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माँ बाप को गाली ना दो। तो वो लोगों ने पूछा हैरान होकर कि अपने माँ बाप को कौन गाली देता है, तो आपने फरमाया कि किसी के माँ बाप को तुम गाली दोगे तो फिर बदले में वो तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा। तो ये सद्दे जरिया है जो इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा अहम चीज है। तो ये भी आपने पढ़ा है। उसके साथ साथ अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग जो हैं ये अल्लाह ताला की कस्में खाएंगे कि अगर इनके पास कोई निशानी आ जाए, अल्लाह की तरफ से मोजज़ा आ जाए, तो ये उस पर यकीन ले आएंगे। और आपसे बार बार मुतालबा करते हैं, कभी सोने के पहाड़ों का करते हैं, कभी किसी चीज़ का करते हैं, कभी किसी चीज़ का करते हैं, कभी महल का करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है इनके पास जब आयत आ गई तो आयत आएंगी अल्लाह ताला के हुक्म से। अल्लाह ताला अपने फजलो करम से जब चाहेगा अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। और अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान मजीद में, जब उन्होंने मुतालबा किया तो सूरह बनी इसराइल में कि हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, कि मैं तो एक बशर और रसूल हूँ। कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर और रसूला, कि अल्लाह सुबहानहू व तआला पाक है, वो जो चाहे कर सकता है। ये बात आपको पता है कि वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। फिर वो जो चाहे करता है उस पर कोई पूछने वाला उसको नहीं है, क्योंकि वो खालिक है, उसने कायनात को पैदा किया है। और वो कहता है ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून, उससे सवाल नहीं किया जाता है कि ये तुमने काम क्यों किया है, लोगों से सवाल किया जाएगा ये काम क्यों किया। अब आगे अल्लाह फरमाता है कि इनके दिलों को हम फेर देंगे, इनकी निगाहों को हम फेर देंगे, और ये जो इनकी सरकशी है इसके अंदर ये हैरान रहेंगे और इनको बात समझ नहीं आएगी। अब आपकी आयत शुरू होती है 8वें पारे की पहली आयत। फरमाया वलऊ अन्ना, और अगर हम, और आप जानते हैं अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, कि अल्लाह ताला गैब को जानता है। गैब से मुराद है कल मैंने क्या करना है, परसों मैंने क्या करना है, 10 दिन बाद मैंने क्या करना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने इल्म कुली की वजह से मालूम है कि इसने ये काम करना है। तो अल्लाह ने यहाँ फरमाया कि अगर नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, अगर हम इन पे फरिश्ते नाजिल कर देते, यानी कि फरिश्तों को ये मांगते हैं, फरिश्तों की डिमांड करते हैं, फरिश्तों को कहते हैं कि ये फरिश्ते हमारे पास आए, अगर हम इन पे फरिश्ते नाजिल फरमा देते, और वकल्लमहुमुल मौता, इनसे मुर्दे कलाम करते, इनसे मुर्दे कलाम करते, तो क्या होता? वह हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन कुबला, और मुर्दे भी कलाम करते और तमाम चीजें इनकी आंखों के सामने जमा हो जाती। यहाँ अल्लाह ताला ने 3 बड़ी चीजों का जिक्र किया है। पहली बात का जिक्र किया है कि अगर इनसे फरिश्ते कलाम करते, दूसरा जिक्र किया है कि मुर्दे उठकर आ जाते और इनसे बातें करते, और तीसरा ये किया कि जो चीज भी दुनिया में मौजूद थी किसी भी किस्म की, वो इनके सामने, इनकी आंखों के सामने हाजिर की जाती। इसके बावजूद माँ कानू लियुमिनू, ये ईमान लाने वाले नहीं है, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह चाहे। अब आप 3 चीजें देख लें, अल्लाह ताला के फरिश्ते, और मुर्दों का कलाम करना, और उसके बाद हर चीज का मौजूद हो। तो इसी तरह के मजमून को अल्लाह ने सूरह यूनुस के अंदर भी बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना हक्कत अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून, कि बेशक वो लोग जिन पर तेरे रब का कलाम, तेरे रब का बात जो है वो हक साबित हो चुकी है, वो ईमान नहीं लाने वाले। और ये वही दलील है कि हिस्सी मोजजा, कि हमें कोई चीज दिखाई जाए। और आप बता सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों की क्या सिफत बयान की है कुरान मजीद के शुरू के अंदर ही? जी, जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान लाते, अच्छा गैब पर ईमान लाते, तो आपको पता है जो मोजजा, मोजजे से मुराद है
آپ کو حیران کر دینے والی چیز وہ تو دنیا میں روزانہ ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں بچوں کی پیدائش ہے، بچیوں کی پیدائش ہے، اور اب بذات خود اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا نا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اس طرح آپ میڈیکل سائنس میں لے جائیں، آپ جانتے ہیں ڈفرنس کیا ہے، آپ کے گردے کس طرح کام کرتے ہیں اور ڈائلسس کس طرح کام کرتا ہے. بتا سکتے ہیں کیا ڈفرنس ہے کڈنیز کے کام کرنے میں اور ڈائلسس کے کام کرنے میں؟ جی. جو کڈنی ہے وہ تو نیچرل ہے، جو کہ ہمارے باڈی میں سے جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو لے کے اس میں سے جو پارٹیکلز جو ہماری باڈی کو چاہیے ان کو فلٹر آؤٹ کر کے جو آگے ہمارا فلٹریٹ جو باقی اس کا بچ جاتا ہے اس کو وہ یورینری بلیڈر سے خارج کر دیتی ہے. بالکل تو صحیح. ڈائلسس کی جو مشین ہے وہ آرٹیفیشل ہے، وہ کرتی یہ ہے کہ جو گندا خون ہے وہ باڈی کا وہ ڈائلائزر کے اندر جاتا ہے، اور اس کے اندر دو ٹینک ہوتے ہیں. ایک ٹینک کے اندر جو گندا خون ہے وہ ہو جاتا ہے، اور ایک ٹینک کے اندر صاف خون ہم آرٹیفیشل ڈالتے ہیں، تو وہ صحیح. ادھر سے باڈی کے اندر پمپ ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو ڈائلسس کا عمل کتنا تکلیف دہ ہے، اور آپ کے جسم میں قدرتی طور پر گردوں کے ذریعے یہ 36 بار ہوتا ہے کم از کم دن میں. 36 ٹائمز جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہو رہا. تو یہ معجزات نہیں ہے، آپ کا جسم معجزہ نہیں ہے. تو لہٰذا کافروں کا یہ مطالبہ کہ ہمیں ہماری مرضی کا معجزہ دکھایا جائے تو یہ بات بدیہی طور پر غلط ہے. آپ کسی ٹیچر سے یہ مطالبہ کریں کہ میرے جو مرضی کے سوال ہیں وہ آپ نے پیپر میں ڈال لیں تو یہ بات آپ کی ٹیکنیکلی غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے کر بھی دیے جائیں تو مجھے اپنے علم کلی جو میرا پاس علم غیب ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ تب بھی ایمان لینے والا آنے والے نہیں الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبری ایمان، جسے جبری ایمان کہتے ہیں، وہ کیا فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اگر ہم زبردستی کرنا چاہتے تو یہ تمام لوگ ایماندار بن جاتے، لیکن اس کے بعد امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا. امتحان کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر اور شر کے بارے میں بتا دیا اور فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، دائیں طرف جانا چاہتا ہے یہ بائیں طرف جانا چاہتا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکر و اما کفورا، ہم نے ان کو بتا دیا راستہ، یہ راستہ شکر گزاری والا ہے، یہ راستہ نا کفر کرنے کا، نا شکری کا راستہ ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یہ آیتیں منہم کافر ومنہم مومن افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. آیات بھری ہوئی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم زبردستی کرنا چاہتے تو یہ تمام لوگ ایمان والے بن جاتے، لیکن ساودھانی امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ چاہتا، یہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ذکر ہے، فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ یجہلون جہالت پر مبنی ہیں، جہالت کا شکار ہیں. اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیات کے مخاطب وہ ایمان والے بھی ہیں جن ایمان والوں کو دل میں یہ تھا، ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید کاش ہی ایمان ہی لیں اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ نازل کر دے جو ان کی ڈیمانڈ ہے اور ان کی جو مطالبہ ہے اس کے مطابق نازل فرما دے. تو بعضوں کے نزدیک یہ آیات ان مسلمانوں کی طرف بھی اس کی طرز تخاطب یا انداز تخاطب ہے کہ وہ اس سے مخاطب ہے کہ جو مسلمان اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے اور ایمانداری کی وجہ سے یہ ذہن میں رکھتے تھے کہ اسلام کو چونکہ طاقت کی ضرورت ہے، افرادی قوت کی ضرورت ہے، اور اللہ کرے کہ یہ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کا کوئی مطالبہ پورا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے فرمایا کہ اگر ان پر فرشتے نازل کر دیے جاتے اور ہر چیز ان کے سامنے موجود ہو جاتی اور حتیٰ کہ مردے ان سے کلام کرتے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے. جی سر. آگے جی فرمایا سر. وَقَدْ ذَلِكَ، اب آگے اللہ تعالیٰ نے اس آویزش کا بیان کیا ہے جو ازل سے جاری ہے خیر اور شر کے درمیان. اور آپ کو معلوم ہے خیر اور شر کی آویزش کا نقطۂ آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بتائیں گے آپ؟ خیر اور شر کی لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نقطۂ آغاز کیا ہے اس کا؟ ہاں جی، کوئی کسی کے ذہن میں ہے؟ یاد جب کریں. سے حضرت جہاں کو جب شیطان آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا فَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور اس کا جو قول ہے سورہ اعراف کے اندر کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار، میں اس سے بہتر ہوں.
मैं इससे बेहतर हूँ क्योंकि मुझे तूने आग से बनाया है, इसको मिट्टी से बनाया है, तो मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ताला की वही के सामने अब ये खैर और शर सामने आ गया। एक तरफ खैर है, खैर के अंदर क्या चीज है, अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह की तरफ तौबा करना। और वो सिफत पाई जाती है आदम अलैहिस्सलाम ने और हमारी अम्मी हवा में, जिन्होंने गलती हो जाने के बाद उस पर इसरार नहीं किया, बल्कि क्या फरमाया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जो दूसरी तरफ शैतान था, देखिए उसका कुरान जी ने कौल नकल किया है, उसने क्या कहा, लअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं अब इन सबको गुमराह कर दूंगा। ना मैंने सजदा करना है और मैं इन सबको गुमराह कर दूंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, चंद मुखलस बंदे तेरे बच गए, वरना सब के सब मैं गुमराह कर दूंगा। तो यहाँ से खैर और शर का मार्ग शुरू होता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बारे में फरमाया था कुरान मजीद के अंदर ही, फरमाया फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस आयत को समझने से पहले ये तमाम बैकग्राउंड की आयत आपको पता होनी चाहिए। आप समझते हैं कि जो भी चीज़ आप खरीदते हैं उसकी कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन होती है कि इसको इस तरह इस्तेमाल करना है, क्यों जी, ऐसा है जी। तो आपने पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वकज़ालिका जालना लिकुल्ली नबिय्यिन, वो जो खैर और शर की आपस में लड़ाई हो रही है शुरू से, तो नबी खैर के नुमाइंदे हैं, जबकि शयातीन, अब शयातीन आपको पता है इंसानों में से भी होते हैं और जिनों में से भी होते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है ना, मिनल जिन्नति वन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने शैतान को मोहलत दे दी। जब शैतान को मोहलत दे दी तो उसको वसवसा डालने की मोहलत अता फरमा दी गई, और वो वसवसा डालता है इंसानों के दिलों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आपने फरमाया कि वो खून में इस तरह गर्दिश करता है कमजर दम, जिस तरह खून गर्दिश करता है। और फिर इंसानों में से बाज लोग ऐसे हैं जो शैतान की इबादत करने वाले हैं, बाज इंसान ऐसे हैं जो जिनों की इबादत करने वाले हैं, जिस तरह सूरह जिन के अंदर मौजूद है, वन्नहुम कान रिजालु मिनल इंसी यऊज़ून बिरिजालि मिनल जिन्नि फज़ादुहुम रहाक़ा। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में फरमाया कि या बनी आदम, मैंने तुमसे वादा लिया था, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनिबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। तो यहाँ अल्लाह फरमाता है कि अब ये सिलसिला शुरू हो गया। हम हर नबी का जालना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वन, हमने बना दिया हर नबी के दुश्मन, शयातीन अल इंसी वल जिन, इंसानों और जिनों में से ऐसे लोग जो शयातीन हैं। और शयातीन का एक माना एक दूसरे का साथ देने वाले और एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले। तो इंसानों के अंदर से भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो वही के मुखालिफ हैं, जिनों में से भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो वही के मुखालिफ हैं। इस तरह इंसानों में से ऐसे लोग मौजूद हैं जो वही को मानने वाले हैं, और जिनों में से भी ऐसे हैं जो वही को मानने वाले हैं। आपके ज़हन में किसी की इसकी दलील हो जिनों वाली तो बताएगा कोई, तो स्टूडेंट बताए जी। जी सर, एक कुरान में एक सूरत है, मेरे ख्याल से सूरत अल जिन है गालिबन, जी जिसमें सूरज जिन, बिल्कुल अल्लाह माशाल्लाह, ताला ने अल्लाह ताला बयान किया। आपको जो है खैर दे। वो ना, इन्ना समेना कुरा कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफर मिनल जिन्नि फकालू इन्ना समेना कुरानन अजबा यहदी इलर रुश्दी फआमन्ना बी। बाज इंसान कहते हैं समेना व आताना, बाज कहते हैं समेना व असैना। तो अब समेना व असैना का मतलब है हमने सुना और हमने बात नहीं माननी। जिनों में से बाज कहते हैं कि हमने बात नहीं माननी। तो ये क्या करते हैं, यूं ही बाजुहुम, ये एक दूसरे को इशारे करते हैं, वही करते हैं एक दूसरे को। वही का मतलब होता है तेज इशारा, यानी कि ऐसा इशारा जो बात के जरिए भी हो सकता है, ऐसा इशारा जो जिस्टिकुलेशन के जरिए भी हो सकता है। जिस तरह क्रिकेट के अंदर आप देखते हैं कि अंपायर इशारे से आउट देता है, इशारे से नो बॉल देता है, इशारे से वाइट बॉल देता है। इसी तरह आपको पता है हर ट्रैफिक के इशारे मौजूद हैं, बोलने के इशारे मौजूद हैं, कई जुबानों के इशारे मौजूद हैं। इसका मतलब है कि बाजों को वही करते हैं, यानी कि इसका मतलब है एक वही रहमानी है और एक वही शैतानी है। तो शैतान भी वही करता है। और यू हूना इला औलियाहिम, अल्लाह फरमाता है कि शैतान वही करता है अपने दोस्तों को। और आपको पता है, आप जानते हैं शैतान वही करता है तो किस चीज की वही करता है, बेहयाई की। यामुरु बिल फहशाई वल मुनकर, और वो हुक्म देता है बेहयाई का और ऐसे कामों का जो शरीयत के मुताबिक नहीं है बल्कि तबीयत पर नागवार गुजरते हैं। तो इसका मतलब है इंसान और जिन, इनमें से जो लोग शैतानी सिफात रखते हैं, वो एक दूसरे को वही के खिलाफ आपस में गुफ्तगू करते हैं, आपस में नेटवर्क बनाते हैं। और ज़ुहरुफ अल कौली गुरूरा, ज़ुहरुफ कहते हैं ऐसी चीज को जिसको पानी चढ़ा दिया जाए, अंदर कुछ और है ऊपर कुछ और है। यानी कि इसको यूं कह सकते हैं जिस तरह ब्रांड्स होते हैं। तो बाज़ औक़ात एक सादा सी चीज जो आम सी होती है और बिल्कुल मतलब रफ कीमत उसकी होती है, कोई इतनी कीमती नहीं होती, सिर्फ ब्रांड उसको कीमती बना देता है। सिर्फ ब्रांड उसको क्या करता है, उसको कीमती बना देता है। ये बात समझ आ गई जी आपको। जुखरुफ कहते हैं मुलम्मा,
रोल्ड गोल्ड, यानी कि पानी चढ़ा हुआ है, वो सोना नहीं है, उस पे सोने की शक्ल की कुछ चीज चढ़ा दी गई है। इसी तरह बात जो है वो बुरी है, लेकिन बात इस तरह की जा रही है कि लोगों को धोखे में डाला जाए, और इस धोखे में डालने के ना कई दलाइल वो शरीयत के अंदर मौजूद भी है। यहूदियों की बात, यहूदियों ने आपस में एक साजिश की थी, वो भी कुरान मजीद में मौजूद है कि आमिनु वजह नहारी वकफुरु आखिरहू। उन्होंने कहा कि बाज यहूदियों को उन्होंने तैयार किया कि सुबह तुम ईमान ले आना और शाम को काफिर बन जाना, मुर्तद हो जाना, तो लोग समझेंगे कि इस्लाम में कुछ नहीं है। इस्लाम अगर ताकतवर होता तो इसमें जाने वाले लोग वापस तो ना पलटते। ये उन्होंने एक दूसरे को बात की और इसके मुताबिक उन्होंने तरकीब की। इसी तरह बाज बातें उनको शैतान ने ये सुझाई कि अल्लाह का मारा हुआ जो जानवर है वो हराम है, अगर कोई जानवर मर जाता है खुद से वो तुम हराम समझते हो, जो ज़िबा करते हो उसको हलाल समझते हो, तो ये बात क्या है। तो बाज बातें ऐसी होती हैं जो ज़ाहिरी तौर पर बड़ी खुशनुमा होती हैं, लेकिन उनके अंदर जहर छुपा हुआ होता है, उनके अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानी छुपी हुई होती है, और वो हमारे सामने पेश की जाती हैं बड़ी बना सवार कर, जिसका सबसे बड़ा सबूत आजकल आपको पता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब आप खुद अपने कमेंट्स दें जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला नारा क्या बनता है। ये ऐसा नारा तो नहीं है जिसके अंदर जहर छुपा हुआ और ऊपर बड़ी खूबसूरत कशीदाकारी और दस्तकारी करके उसको बयान किया जा रहा है जी। जी जी सर, ऐसा ही। यानी कि मेरा इससे जिस्म मेरी बात मर्जी ये वाला नारा बनती शुरू है। कर दिया गया है, और उसका मतलब अब ये है कि अब मेरा जिस्म है, मैं चाहे कपड़े पहनूं ना पहनूं, जैसे मर्जी जाऊं आऊं, यानी कि कहने का मकसद है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नारा बड़ा ज़ाहिरी तौर पे फरेब वाला है, और सारे नारे के अंदर क्या छुपा हुआ है, अल्लाह ताला की नाफरमानी। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये एक दूसरे को वही करते हैं ऐसी गुफ्तगू के जरिए। वलो, और अगर, यानी कि अगर, वलो शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता, मा फ़अलूहु, तो ये कर ही नहीं सकते थे। वलो शाह रब्बू का मा फ़अलू, अगर आपका रब चाहता तो मा फ़अलू, ये ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। अब यार अल्लाह ताला ने मोहलत दी हुई है। जिस तरह, बड़ी मैंने आपको पहले भी मिसालें दी हुई है, दोबारा फिर याद रखें, जिस तरह टीचर 3 घंटे के पेपर में बच्चों को मोहलत देता है 2 घंटे 3 घंटे के लिए कि गलत सलत जो करना चाहो करो, अब वो गलत लिख रहा है सही लिख रहा है, टीचर को उससे कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि टीचर ने उसका निकालना है नतीजा और रिजल्ट, और रिजल्ट निकालेगा वो पेपर लेकर। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला जालिम को ढील देता है, काफिर को ढील देता है, मुशरिक को ढील देता है। और आप में से कोई स्टूडेंट ये बता सकते हैं कि इस ढील की बात औकात क्या हिकमत है। एक हिकमत तो बड़ी वाजे है, बताएं जी, ढील देने की हिकमत क्या है, एक तो वाजे है। सर वो ये है कि अगर मतलब ये हिदायत ये अल्लाह ताला की तरफ लौट जाए, इस्तगफार कर ले, तो अल्लाह ताला अपनी जिंदगी में तो फिर यानी इसके लिए मगफिरत के चांसेस हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त, यानी कि आप खुद देख सकते हैं, मैं भी बीच में शामिल हूँ, आप भी शामिल है, आपको मानना पड़ता है कि हम भी कई ऐसे काम माजी में कर चुके हैं या हमसे हो जाते हैं कि अगर हमें मोहलत ना मिलती और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी वक्त, अल्लाह ना करे, गिरफ्त कर लेता है, तो साफ ज़ाहिर है कि हमारी जिंदगी में वो नेक काम किस तरह होते जो हमने बाद में किए। इसका मतलब है जालिम को मोहलत मिली हुई है। इसमें भी एक बहुत बड़ी हिकमत है, हो सकता है लअल्लहुम यरजिऊन, वो वापस आ जाए, हो सकता है वो लौट आए, हो सकता है वो इस्लाम के लिए फायदेमंद बन जाए। जिस तरह कई लोग ऐसे हैं जो पहले इस्लाम के मुखालिफ थे और बाद में उन्होंने इस्लाम की हमायत में इतने बड़े कारनामे अंजाम दिए कि जो दूसरे लोग उसका 10वां हिस्सा भी नहीं कर सके। तो अल्लाह फरमाता है वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलू, अगर अल्लाह ताला जबरदस्ती करने पर आ जाता तो उनके बाजू तोड़ देता, हाथ तोड़ देता, उनको ताकत ही ना देता। लेकिन ये बात अल्लाह ताला की जो जो उसका तरीका है उसके खिलाफ है। वो तरीका उसका ये, फजर हम, इनको छोड़ दीजिए, वमा यफ्तरून, और जो ये झूठ और इफ्तरा करते हैं। इफ्तरा का मतलब होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में झूठ बांधना, वही के बारे में झूठ बांधना, मन इफ्तरा अल्लाह काज़िबा, अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करना जो अल्लाह ने नहीं फरमाई। और आपको पता है मुशरिकीन की कई बातें ऐसी हैं जो इफ्तरा हैं अल्लाह ताला पर भी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। जैसे बड़ी बड़ी बातें, एक बात ये कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, एक इफ्तरा। दूसरा इफ्तरा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। इस तरह ही उनका ये इफ्तरा भी था कि हम क़यामत वाले दिन जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत बनाई हमारे लिए गई है। चौथा उनका इफ्तरा ये था कि हम अल्लाह ताला के चहेते हैं। पांचवा इफ्तरा उनका ये था कि क़यामत वाले दिन हमारे बड़े हमें बख्शवा लेंगे। छठा इफ्तरा उनका ये था कि क़यामत वाले दिन पैसे देकर जान छूट जाएगी। इस तरह के कई इफ्तरा उन्होंने अल्लाह पर बांधे हुए थे। तो अल्लाह ने फरमाया कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील लेकर आओ, दलील से बात करो। तुम्हारे जाती मुंह से कहने से, जालिकुम कौलुकुम बिअफवाहिकुम, तुम्हारे मुंह की बातें हैं और तुम्हारे मुंह की बातें ना दीन बनती हैं ना शरीयत बनती हैं। शरीयत और दीन तो बनता है उस वक्त जब अल्लाह का फरिश्ता वही लेकर आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। और फिर फरमाया वाली तस्गा, और वाली तस्गा इसका आतफ पीछे गुरूरन पर है। आपने पीछे गुरूरन का लफ्ज पढ़ा है, मैं दोबारा फिर दिखा देता हूँ आपको। अल्लाह अकबर। ये यहाँ पर पीछे जाते जाए आप,
तो आपको नजर आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये गुरूरन, ये जो गुरूरन विला बाद जुहर फल कौली गुरूरा, अतफ से मुराद है कि एक सिलसिला कराम चल रहा है, जिस तरह मैं और वो और असलम और अकरम, तो और के साथ आप चीजों को जोड़ते जाते हैं, कंजंक्शन में ला देते हैं, तो वाली तस्गा और इसका गुरूरन के ऊपर अतफ है, यानी कि अब अल्लाह ताला उसके साथ इसको जोड़ते फरमाता है। और वाली तस्गा, और वैसे काम इसलिए भी करते थे, यानी कि जो काफरों के ये काम है, मुशरिकों का ये काम है अल्लाह ताला पर झूठ बांधने के, वो इसलिए भी हैं कि वाली तस्गा, कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनके दिल भी इस तरह माइल हो जाए। और आपको पता है बुरे आदमी को कौन खींचता है? बुरा, बुराई को बुरा आदमी पसंद करता है, खबीस को खबीस आदमी पसंद करता है, तैयब को तैयब आदमी पसंद करता है, ये आपको मालूम है। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल, जिस तरह अल्लाह ताला ने दो मक्खियों की मिसाल दी है कुरान मजीद में, एक मक्खी है जो गंदगी पर बैठती है और उसका मैलान ही उस तरफ है, और एक मक्खी वो है जो फूलों पर बैठती है, फलों पर बैठती है, और आपको मालूम है कि दोनों के नतीजे में फर्क है। जो एक दूसरी मक्खी है जिसे फ्लाई कहते हैं, घरों वाली मक्खी, वो गंदी मक्खी है, और जो दूसरी शहद की मक्खी है उसका दोनों का नतीजा देखें। जो पहले वाली मक्खी है उसके नतीजे की तरफ आप देखना गवारा नहीं करते, आपको उससे बदबू और कराहत महसूस होती है। और जो दूसरी मक्खी का नतीजा है उसको आप जुबान पर लगाते हैं, उसके आप बच्चे को ये डबल रोटी पे लगा के देते हैं, और शहद के कई काम हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि शहद जैसी मिठास दुनिया में आपको शायद ही कहीं मिले। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल फिर इस तरह माइल हो जाते हैं इस बुराई की तरफ। और आपने आज भी देखा होगा मुआशरे के अंदर बुराइयों के सामने जाने वाले और बुराइयों को इख्तियार करने वाले लोग वही होते हैं जिनके अपने दिलों में टेढ़ होता है। तो फरमाया ये इसलिए वलियरज़ौहु, और इसलिए कि वो उसको पसंद कर लें, वलियक तारीफू, और इक तारफा, यक तारीफू का मतलब होता है बुराई को कमाना। इसके मुकाबले का लफ्ज है इक्तासबा यक्तासिबु, बाब इफ्तियाल से। इक्तासबा यक्तासिबु का मतलब होता है नेकी भी कमाई जा सकती है, बुराई भी कमाई जा सकती है, मगर एक तारफा का मतलब होता है सिर्फ गुनाहों को कमाना। तो फरमाया वाली यक तारीफू, ताकि ये कमाना शुरू कर दें, गुनाह करना शुरू कर दें, माँ हूँ मुख्तारिफून, जो ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए हमें मिसाल दी है अच्छे हमनशीन की और बुरी सोबत की। अच्छी सोबत इख्तियार करें या बुरी सोबत इख्तियार करें, तो उसकी कोई मिसाल आपके ज़हन में है जो नबी अलैहिस्सलाम ने दी है? जी सर, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी थी एक लोहार की और जी एक जी अतार की। जी जी। अगर क्या? लोहार के पास बैठते हैं तो आपके कपड़े भी खराब होते हैं और उसमें गंदी स्मेल भी आती है, लेकिन अगर आप इत्र वाले के पास से होके आए तो आपके कपड़ों में बगैर उसको यूज किए भी खुशबू आ जाती है। माशा जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसका मतलब है ये जो क्यामत वाले दिन इंसान हाथों को चबाएगा, और इतनी ज्यादा परेशानी उसको होगी, इतना डिप्रेशन होगा कि वो हाथों को चबा कर क्या गए, या लैतनी तखस्तु मार रसूल सबीला, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैंने फलाने को दोस्त न बनाया होता, काश मैंने नबी अलैहिस्सलाम की बात मानी होती, काश मैंने नबी अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ा होता। तो लिहाजा मैं और आप इन आयात की रोशनी में फैसला करें कि हमें क्या चीजें पसंद हैं, हमारी सोबत क्या है, हमारा मिलना जुलना किसके साथ है, हमारी रिश्तेदारियां किसके साथ हैं, हमारे रिलेशंस किसके साथ हैं। क्योंकि अगर रिलेशन बुरे आदमी के साथ होंगे तो बुरा आदमी यही पसंद करेगा कि आप और मैं भी बुरे हो जाए। और अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। फरमाया अफा गैर अल्लाह यब्तगी हकमन, ये अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को कहा कि इनसे वाज़ेह तौर पर कह दीजिए कि अल्लाह के अलावा मैं किसी को फैसला करने वाला तलाश करूं, क्योंकि अल्लाह ताला तो फैसला करने वाले में उसकी अथॉरिटी फाइनल है। आपा गैर अल्लाह, अल्लाह भी है कोई जिसको फैसले के तौर पे माना जाए, जिसको फैसले के तौर पे तलाश किया जाए, जबकि अल्लाह ने फरमाया वो हुआ अहकमुल हाकिमीन, अल्लाह ताला तो सब हाकिमों से बड़ा हाकिम है। जिसको हुकूमत मिलती है दुनिया में वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशाउ व तंजिउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुजिल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला की देन है कि अल्लाह ताला किसी को हाकिम बना दे। अल्लाह फैसला करने वाला है। फैसला करने के लिए जब भी आप फैसला करेंगे तो उसका असूल वही है कि उसको अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ लौटाया जाएगा। जिस तरह सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया, सूरह निसा आयत नंबर 59 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला। जब भी तुम्हारा फैसला करने का
موقع بنے کسی تنازع کے اندر، کسی کانفلکٹ کے اندر، کسی لڑائی جھگڑے میں، تو اس کو لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف. اصل حکم تو اللہ اس کے رسول کا ہے. اور یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی بھی پابند ہے اللہ کے حکم کے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں، ان اتبعوا الا ما یوحى الیہ، میں بھی پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے وہ الذی، اور وہی اللہ ہے، انزل، جس نے نازل کی، الیکم، تمہاری طرف، الکتابہ، کتاب، مفصلاً، تفصیل کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے. اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اس میں اجمال بھی ہے، اس میں تفصیل بھی ہے. کوئی رتب، کوئی یابس، کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز، کوئی چیز جو اللہ کو راضی کرنے والی ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسانوں کے لیے جو بھی مثال بیان کرنی تھی ساری کی ساری اس قرآن میں بیان کر دی ہے. تو یہ کتاب تفصیل والی ہے، اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. انبیاء کے حالات دیکھ لیں، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ دیکھ لیں، پرانی قوموں کی عادات کو دیکھ لیں. اس کے بعد اس میں عوامر بھی ہیں، اس میں نواہی بھی ہیں، اس میں اخبار بھی ہیں، اس میں خبریں بھی ہیں. اس کی کوئی خبر غلط ثابت نہیں ہو سکی، اور اس کے تمام احکام وہ حق اور سچ پر مبنی ہیں، اور اس کے احکام عقل کے لحاظ سے بھی ثابت ہے، نقل کے لحاظ سے بھی ثابت ہے. تو اللہ فرماتا ہے والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جو جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون، وہ جانتے ہیں، ان کو خوب علم ہے، انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ. فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اب یہاں بڑا ایک اہم مسئلہ ہے ایمان کا. آپ بتائیں ایمان کس سے بنتا ہے، کتنی چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں؟ جی، ایمان کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ جی 7 چیزیں. جی 7. 7 جی کوئی چیزیں اور؟ جو ایمان کے لیے. یہ الحمدللہ. ایمان کے لیے نا، جو ایمان کا اظہار ہے اس کے لیے 3 چیزوں کی شرط لگائی گئی ہے. دل سے ایمان لانا، زبان سے تصدیق کرنا، اور اپنے اعضاء اور جوارے سے، جو آپ کو باڈی پارٹس اللہ نے دیے ہیں، ان باڈی پارٹس کو بروئے کار لا کر ایمان کی وہ تمام شاخیں پوری کرنا جو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں. وہ 70 سے زیادہ اور 80 سے کم ہے، جس کو امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب ہے شعب الایمان، ایمان کے شعبے، ڈپارٹمنٹس آف ایمان. جس طرح ایک کالج ہوتا ہے اس کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، یا اگر آپ چلے جائیں بڑے سٹور پر، تو بڑے سٹورز پر بھی آپ کو ڈفرینٹ کیٹالگز نظر آئیں گی. یہ کاسمیٹکس کی ہے، یہ پاؤڈرز کی ہے، یہ سوپس کی ہے، یہ چینی کی ہے، یہ پتی کی ہے. بالکل ایسے ایمان کے 70 سے زیادہ اور 80 سے کم درجات ہیں. اور وہ آپ زبان سے تصدیق کریں گے، دل میں اس کے بارے میں خیال رکھیں گے یہ بالکل سچ ہے، زبان سے اس کا اقرار کریں گے، تب ایمان پورا نہیں ہوگا. ایمان تب پورا ہوگا جب آپ کا جسم گواہی دے گا کہ میں مسلمان ہوں. اب یہاں غور طلب بات ہے کہ جن کو اللہ نے کتاب دی، یہود و نصارہ، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ کتاب سچ اور حق ہے. آپ سے میرا سوال ہے اسٹوڈنٹ سے، کہ اگر کوئی اہل کتاب یہودی اور عیسائی قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں جانتا ہے کہ یہ قرآن سچا ہے، ایماندار بن جائے گا وہ؟ نہیں، جب تک کہ وہ نہیں. دل سے اس کی تصدیق نہ کرے اور خود اس پر عمل بالکل نہ کرے. بالکل، آپ نے بالکل یو اسبتے، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. کہ آپ کہیں گے سر وہ تب مانتا تو ہے دل میں، اس کے جانتا تو ہے کہ یہ اللہ کی طرف سچی کتاب ہے، لیکن چونکہ اس کا جسم گواہی نہیں دیتا، اس کے اعضاء گواہی نہیں دے رہے، اس کا، جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر کوئی آپس میں کمبینیشن نہیں ہے، کوآرڈینیشن نہیں ہے. اسی طرح وہ آدمی جو کلمہ پڑھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس کا جسم گواہی دے رہا ہو کہ وہ غیروں کی بات ماننے والا ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یقیناً یقیناً تم پیروی کرو گے سننا من قبلکم، ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، حتیٰ کہ وہ گو، ایک جانور ہے، اس کے سراغ میں جائیں گے. حتیٰ کہ ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا، تو تمہاری قوم کے لوگ بھی، یہ لوگ بھی ان کی پیروی میں اس طرح کریں گے. تو اس میں یاد رکھیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ ہے اتباع یہود و نصارہ کا. یہ بہت اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس پہ آپ نے اپنے بھی کمنٹس دینے ہیں، شیئر کرنے ہیں. اتباع کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے؟ جی، اتباع کا لفظ سنا ہوا آپ نے؟ پیروی کرنا. جی، پیروی کرنا. اچھا، ہمارا معاملہ ہے اتباع یہود و نصارہ کا. جب مسلمان اتباع یہود و نصارہ سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ ان کو عروج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بلندیوں سے نوازتا ہے. جب یہود و نصارہ کی اتباع کرنے سے مسلمان مخالفت کرتے ہیں ان کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو عروج دیتا ہے،
اور جب اتباع یہود و نصارہ کے اندر مسلمان لگ جاتے ہیں کہ جو یہود و نصارہ کریں گے میں نے بھی وہی کرنا ہے، تو پھر مسلمان ذلیل ہو جاتے ہیں۔ یہ پوائنٹ ذہن میں آیا جی آپ کے؟ یس سر، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی، یہود و نصارہ کی اتباع کی جائے گی تو مسلمان ذلیل ہو جائے گا، یہود و نصارہ کی مخالفت کی جائے گی تو مسلمان بلند ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو کہتے ہیں انورس ویریشن۔ انورس ویریشن میں ایک چیز بڑھتی ہے دوسری کم ہوتی ہے۔ آپ میں سے بعض لوگ میتھمیٹکس جانتے ہوں گے، ان کے لیے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک گھر ہے، وہ 10، آپ اس کو 10 مزدور لگاتے ہیں اور وہ 10 مزدور کہتے ہیں کہ میں یہ مکان جو ہے نا وہ 2 مہینوں میں بنا دوں گا۔ 10 مزدور 2 مہینے، آپ نے کیا کیا، آپ نے مزدور بڑھا دیے، آپ نے کہا 2 مہینے تو بہت زیادہ ہے، آپ نے مزدور 10 کی جگہ 50 کر دیے، بتائیے دنوں پہ کیا فرق پڑے گا؟ کم ہو جائیں گے۔ کم ہو جائیں گے، یعنی کہ مزدوروں کی تعداد بڑھی، دن کم ہو گئے۔ بالکل ایسے ہی اتباع یہود و نصارہ، اگر یہود و نصارہ کی اتباع کی جائے گی تو ہم نیچے آ جائیں گے، اور اگر اتباع یہود و نصارہ ہم نہیں کریں گے تو اوپر چلے جائیں گے۔ اس کی اب آج کل اتباع یہود و نصارہ کی بڑی بڑی شکلیں آپ جانتے ہیں، میرا جسم میری مرضی کے نعرے، اسی طرح خاندانی نظام کی بغاوت، اسی طرح عورتوں کا باہر نکلنا، عورتوں کا تبرج، زیب و زینت، نمائش کو اختیار کرنا، بے حیائی کے تمام کاموں کو پروموشن دینا اور بے حیائی کو بے حیائی نہ سمجھنا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کے بارے میں شک اور شبہ کا اظہار کرنا، اور اسی طرح یہ جس طرح لوگ مرتے ہیں تو کینڈل جلانا، موم بتیاں جلانا، جسے موم بتی مافیا کہتے ہیں، موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں، یہ فلانا مر گیا ہے، اس طرح مشرقین کے بارے میں دعائیں کرنا، ان کے لیے مغفرت کے الفاظ استعمال کرنا، اسی طرح مشرقین کے ان میلوں ٹھیلوں میں، عیدوں میں، تہواروں میں جانا جس میں اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور اللہ کی صریح بغاوت کی جاتی ہے۔ تو یہ تمام اتباع یہود و نصارہ کے مظاہر آپ کو اس جاہلیت کے دور میں نظر آئیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ 10 محرم کا روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، اس کی کوئی آپ کو پتہ ہے تفصیل کیا ہے؟ جی سر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو جی جی یہود کو انہوں نے 10 محرم کو روزہ رکھتے دیکھا، جی تو جی ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی۔ بالکل صحیح، تو نبی ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے زیادہ میرا حق ہے کہ میں موسیٰ کی سنت جی پہ جی عمل بالکل کروں۔ ٹھیک، جی جی۔ ایک تو اس کا حکم دیا، دوسرا یہ کہا کہ تم ان کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دن کے بجائے 2 دن کا روزہ رکھو۔ آپ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مخالفت کا جب حکم دیا تو آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال میں فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ دیکھیے شریعت کے اندر ایک چیز ثابت ہے کہ 10 محرم کا روزہ، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کی مخالفت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ دیکھیں ذرا۔ یس سر، یعنی ہم جب بھی روزہ رکھیں گے ہم 9 10 یا 10 11 کا رکھیں گے۔ جی وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے نا، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت آیت سے متعلقہ چیزیں یہ ہیں، فقہی مسائل تمہارے زیر بحث نہیں ہو تو بعد میں ہم کر سکتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس اور میں بھی آج سے یہ وعدہ کرے، عہد کرے کہ ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کریں گے ان کاموں میں جو شرعی امور ہیں۔ یاد رکھیے بعض لوگ کہیں گے تکوینی امور ہیں، اس میں تمام مجبور ہیں۔ تکوینی امور سے مراد ہے منہ سے کھانا، کانوں سے سننا، زبان سے بولنا، دل کا دھڑکنا، پاؤں سے چل کے جانا، اس میں آپ، میں، یہودی، عیسائی سب تکوینی طور پہ مجبور ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پروگرامنگ ایسی کی ہے کہ ہم جتنی مرضی ترقی کر جائیں منہ سے کھائیں گے، جتنی مرضی ترقی کر جائیں آنکھوں سے دیکھیں گے، جتنی مرضی ترقی کر جائیں کانوں سے سنیں گے، لیکن شریعت کے لحاظ سے ترقی کی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت وہی چلے گی جو آج سے 1440 42 سال پہلے نازل ہوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، شرعی امور کے اندر کسی قوم کی، کسی ملت کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اگر اس کی پیروی کی جائے گی تو مسلمان ذلیل ہو جائیں گے جس طرح ذلیل ہو رہے ہیں۔ واضح ہوگی جی بات؟ سر اس میں اپیرنس کے لحاظ سے یہ کام کہاں آتا ہے کہ جی جیسے کلودنگ کے لحاظ سے، ہیئر اسٹائل کے لحاظ سے، یعنی آدمی بھی جو جس طرح کے بال بناتے ہیں یہ سب ہے، یہ تو یعنی ان لوگوں کی یہود و نصارہ کی کاپی کرتے ہیں، شریعت کے وہ نہیں کرتے کہ جی، اور نام دیتے ہیں کہ یہ بیکاز فیشن ہے، تو یہ تو شرعی احکام میں تو نہیں، تو یہ کہاں پر آئیں گے؟ دیکھیں شرعی کام میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں لباس کا بھی طریقہ بتایا ہے اور بالوں کی وضاقتہ کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور یہ بھی شریعت کے اندر شامل ہیں۔ میں نے آپ کو پتا اچھا ایک کام ہے تکوینی سے مراد ہے یو آر باؤنڈ، آپ باؤنڈ ہو چکے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کھانا کھانے میں، پانی پینے میں، اس طرح ہی آپ اپنے بول و براز میں، ایکسکریشن میں باؤنڈ ہیں کہ آپ اسی طرح سے ہی ہوگا کام جس طرح اللہ نے اس کو پروگرام کر دی ہے۔
लेकिन जहाँ शरीयत जी की बारी आएगी तो शरीयत के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बाल, अब देखें ना, आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम ने टेढ़ी मांग से मना कर दी है, टेढ़ी मांग नहीं निकालनी साइडों से, एक बात। दूसरे नंबर पर आपने ये भी मना कर दिया कि कजा, कजा कहते हैं बालों का कुछ हिस्सा मुंडवा देना, कुछ हिस्से को छोड़ देना, जिसे आजकल प्याला कटिंग कहा जाता है, तो ये भी नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दी। और कुरान मजीद के अंदर आता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे नबी मना कर दे बाजा जो। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने जो ये आपकी शलवार है मर्दों के लिए हुक्म दे दिया कि वो टखनों से ऊपर रखें। तो ये तमाम अहकामात फिर शरई बन जाते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम इसका हुक्म दे दें। बाकी ये है कि लिबास के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी कैद नहीं लगाई है कि उसने फलां लिबास लाजमी पहनना है, जिस तरह अरब का लिबास अपना है, सिर्फ उसका सतर बता दिया गया है, तरीकेकार बता दिया गया है। तो लिहाजा ये शरई अमूर बन जाते हैं क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तशरीह फरमाई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, आपको मैंने जो दलील दी है वो वही है ना कि 10 मुहर्रम का रोजा हालांकि शरई है, लेकिन उस अमर के अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश यही थी कि मैं उनकी मुखालफत करूं। लिहाजा आपने फरमाया अगले साल लाइम बकीतु इला काबिलिन फल असुमनत लासुमनत तासे, अगर मैं जिंदा रहा अगले साल तो मैं नौमी का रोजा रखूंगा। वक़द माता, वो आप इस्लाम अगले साल आने से पहले फौत हो गए। तो लिहाजा यहूद नसारा की मुखालफत से हमें तरक्की मिलेगी, ये बात ये ज़हन में रखें। फरमाया व तम्मत कलिमत रब्बी का सिद्कम वादला, आपके रब के कलिमात वो सिदक यानी सच्चाई के लिहाज से, अदल के लिहाज से मुकम्मल है। ला मुबद्दिल अली कलिमात ही, उसके कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर, वो हुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं आयात, माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने कुरान की समझ दी है। तो कुरान मजीद की तकरीबन 7 सिफात जिक्र की गई है अल्लाह ताला ने, यहाँ पे 7 सिफतें जिक्र की हैं। पहली सिफत यह है कि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया है, पहली सिफत। दूसरी ये है कि ये जामे और मुफस्सल है, जामे भी है और मुफस्सल भी है। तीसरी ये है कि ये हर तरह के शक से पाक है, ला रईब फीह, इसमें कोई शक नहीं है। और अगली ये है कि ये आखिरी किताब है, वह तम्मत कालिमतु, मुकम्मल हो चुकी है, ये किताब आखिरी है और इसके तमाम इरशादात अदल पर कायम है, सारी किताब सच्ची है। और आखिर में ला मुबद्दिल अली कलिमाती ही, सातवीं अलामत ये है कि ये हर तरह की तब्दीली से पाक है। अब आप देख सकते हैं कि जो भी बेहतरीन टेक्स्ट हो सकती है उसकी तमाम क्वालिटीज सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। तो ये कुरान मजीद हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाला है, सीधे रास्ते पर चलाने वाला है। तो ये है जी आपका आज का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है।